औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कैरेक्टर्स। क्या टॉपिक है? इनपुट। इससे जो पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ा है, अगर किसी ने नहीं देखे वो देख लो, क्योंकि बाहर उन टॉपिकों से प्रोग्रामिंग सीखना मुश्किल है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कैरेक्टर्स। तो हम पहले जानते हैं इनपुट किसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग में इनपुट हम किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग में हम इनपुट किसे कहते हैं? स्टोरिंग अ वैल्यू इनटू मेमोरी is called input। यानी हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो हम इसको क्या कहते हैं? उन इनपुट ऑपरेशन की कहते हैं। यानी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जो वैल्यू मेमोरी को देते हैं और वो मेमोरी को स्टोर करते हैं, और जो वैल्यू हम देते हैं वो क्या है? इनपुट है। Storing a value into memory is called input operation. After executing the result stored in memory and displayed to users is called output operation. अब हम जानते हैं कि आउटपुट क्या होते हैं। After executing the result store in memory and display to users is called output। यानी हम जो प्रोग्राम C++ में जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं, देते हैं, तो वो हो गया इनपुट। और जब हमें रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है, स्क्रीन पर शो होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? आउटपुट। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग रिजल्ट स्टोर इन मेमोरी एंड डिस्प्ले टू यूजर इज कॉल्ड आउटपुट ऑपरेशन। ये हो गया इनपुट ऑपरेशन और ये हो गया आउटपुट ऑपरेशन। पहले हमें इनपुट सीखना और आउटपुट। ये है हमारे पास इनपुट ऑपरेशन, ये है और हमारे पास आउटपुट ऑपरेशन। द मोस्ट कॉमन इनपुट आउटपुट फंक्शन सप्लाइड The most common input output function supplied is a function of C standard। यानी हम प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट जब देते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? जो हमें ये इनपुट आउटपुट, वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, जो हम प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट देते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन शुड बी प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। In C programming, input output function should be present in standard input आउटपुट लाइब्रेरी। यानी सी प्रोग्रामिंग में हम जब इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। यानी इससे मुराद है, ये तो सब लोग जाएंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसको कहते हैं।
यानी ये तो मैंने पहले भी बताया, हैश इसके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हम जब इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोग्राम में शो करते प्रेजेंट करते तो हम क्या यूज़ करते ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। So in this header file, all the input output function related to C will be stored in this input output standard. In this header file, all the input output function related to C will be stored in this standard इस हेडर फाइल में हमारे पास जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है प्रोग्राम में हम देते हैं तो वो हमारे पास कहाँ स्टोर होता है, इस हेडर फाइल में हैश इंक्लूड std.io.h। इसके बाद टू स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। हमारे पास कितने स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन होते हैं? 2। नंबर 1 printf, नंबर 2 scanf। printf किसे कहते हैं? printf are used for printing statement। यानी प्रिंटेड हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं तो हम प्रिंटेड की इस्तेमाल होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास क्या यूज़ हो गया? प्रिंटफ। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। printf are used to store a value in a memory and also at the same it display result on the screen। printf का काम क्या है? वो मेमोरी में वैल्यू स्टोर करते हैं और एट अ टाइम और उसी वक्त वो रिजल्ट भी डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर। printf are used to store a value in a memory it display result on the screen। यानी प्रिंटर का काम क्या है? वो मेमोरी में वैल्यू भी स्टोर करता है और एट द टाइम एट द सेम टाइम जब हम रन करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? रिजल्ट भी शो करता है, डिस्प्ले करता है। ये हो गया प्रिंटफ। अब जाते हैं स्कैनफ की तरफ। स्कैनफ are used to read the input value। scanf are used to read the input value and store them according to
parameters format into the location pointed by additional आर्गुमेंट्स। स्कैनएफ का क्या काम होता है? स्कैनएफ हमारे पास यूज होता है ताकि वो जो इनपुट हमें दी है वो उसे रीड करे और स्टोर करे एक खास जगह पर। जब हम उसे कोई लोकेशन पॉइंटेड करे, यानी उसे जब कोई लोकेशन दे दे तो उसी लोकेशन पर स्टोर करता है। स्कैनएफ आर यूज टू रीड द इनपुट वैल्यू, जो हम इनपुट देते हैं वो रीड करता है और स्टोर देम अकॉर्डिंग टू पैरामीटर फॉर्मेट इनटू द लोकेशन पॉइंटेड बाय एडिशनल आर्गुमेंट्स। और फिर स्टोर करता है किस पर? एक पॉइंटेड लोकेशन पर। इसके बाद हमारे पास दो और भी इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के यूज होते हैं, वो है गेट का और पुट का। These are also two functions used in C language. ये वाला यूज होता है, it is used to get and read character from keyboard. इनपुट आउटपुट, इसका फंक्शन ये है कि इट इज यूज टू गेट एंड रीड कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट आउटपुट। और फुट का it is used to write a character on output screen. ये फुटकार की यूज्ड है कि वो किसके लिए उसे होता है, वो गेट के इनकी। ये है हमारे आज का टॉपिक। ये थोड़ा आसान टॉपिक है, तो इसलिए इसके बाद हम मज़ीद इसको प्रोग्राम में पढ़ेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। अस्सलाम।